हेलो एवरीवन। तो आज आप लोगों का लास्ट डे है सीएचएसएल एग्ज़ाम का। आज आपका 11 जुलाई है और लास्ट डे है। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आपका है वो ओवर हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, लास्ट डे में स्टूडेंट कम हो जाते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में मैं जितने करवा रहा हूँ और जैसे ही और क्वेश्चन आएंगे मैं उनको कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो कॉमेंट से देख सकते हैं। एंड थर्ड थिंग क्या होगी कि जो सेकेंड शिफ्ट होने वाली है उसके मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि वो मुझे मिलने वाले हैं। कोई गया एग्जाम देने तो सेकेंड शिफ्ट के सारे करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट के हो सकते हैं आपको करवा देता हूँ, बाकी कमेंट में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। लाइक एंड शेयर वगैरह आपको कर लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के जो दरबार होते थे उनमें कौन सा नृत्य किया जाता था, तो कथक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। कथक की मैं बात करूं तो ये मुगल जब पीरियड था, यानी कि मुगल शासन के दौरान भी ये राज दरबारों में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य था। कथक की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि उत्तर भारत का एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर भारत का एक ही है मात्र जो कि आपका कथक होता है। और इससे रिलेटेड जो लोग हैं, मान लीजिए नलिनी अस्थाना हो गई, कमलिनी अस्थाना हो गई, पंडित बिरजू महाराज हो गए, गंगाधर दास हो गए, तो इन लोगों का जो रिलेशन है वो है कथक डांस से। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आगे पहले बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि देखिए आजकल आप लोग क्या देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। जैसे आपका जीडी का ही एग्जाम हुआ तो कट ऑफ आपकी 86% अप्रॉक्स गई है जनरल कैटेगरी से, अगर आप यूपी का देखेंगे। तो देखिए आपको हर तरह से तैयार रहना है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने, तैयारी भी करनी है। और मॉक टेस्ट आपका सबसे बेहतर होता है जो कि आपका यहाँ पर टेक्स्ट बुक का, जिसका अभी करंट में क्या है कि हैप्पी आवर सेल चल रहा है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो 12% का डिस्काउंट मिलकर के आपको 500 रुपये में मिल जाएगा ये आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो, वो भी पूरे 1 साल के लिए। यानी कि 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जो है आपको एक ही पास लेना है, सारे एग्जाम इसके अंदर कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपका पुलिस का हो या फिर आप डिफेंस करते हैं या फिर आप रेलवे या बैंकिंग या एसएससी कोई भी एग्जाम आप टैकल कर सकते हैं। 700 प्लस एग्जाम इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के। 20 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव यूजर हैं, 17,000 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे जो कि 12 लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। तो एकदम तैयार रहना है, क्योंकि देख रहे हैं आजकल का सिचुएशन कट ऑफ का कितना हाई होता चला जा रहा है। तो मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को भी ठीक करेगा। तो मेरा कूपन कोड राज10 है, 500 में आपको मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। परचेज करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो जाइए और वहां से परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था कि प्रकाश का जो त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार होता है। दीपावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन आपका सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था और 28 को थर्ड शिफ्ट के अंदर सीपीओ में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का जो त्यौहार है वो कौन सा होता है। दिवाली होता है। बाकी प्रकाश का त्यौहार ना कह करके प्रकाश, अगर आपसे प्रकाश पर्व की बात करा जाए कि प्रकाश पर्व किसे कहते हैं, तो प्रकाश पर्व बोला जाता है जो कि आपके किसको, तो वो आपके गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं, जो कि सिखों का त्यौहार है। बाकी रंगों का त्यौहार भी सीपीओ में पूछा गया था, बिल्कुल आसान था कि आपका होली उसका राइट आंसर था। तो इस तरह के भी आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी का भी एग्जाम हो, तो ये आपका पूछा गया था प्रकाश का त्यौहार। सीपीओ और सीएचएसएल देखिए दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 344 से लेकर के 351 तक, यानी कि 344 से लेकर के 351 तक जो अनुच्छेद हैं ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। संविधान की भाग की मैं बात करूं तो भाग 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपके दिए गए हैं भाग 17 में क्या है आपके दिया गया है आपका आर्टिकल 344 से लेकर के 351 तक। इसके बाद आपके अगर मैं भाग 18 की मैं बात करूँ, पार्ट 18 की मैं बात करूँ, तो आपके जो है आपके आपातकालीन से संबंधित समस्याएं जो है आपकी आपातकाल जो होता है, जो प्रेसिडेंट रूल वगैरह होता है, वो आपके भाग 18 में आ जाता है। वहीं भाग 20 आपसे कई बार पूछा जाता है। भाग 20 जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, यानी आर्टिकल 368 आपका जो दिया गया है वो भाग 20 में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पार्ट 4 आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। पार्ट 3 आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। पार्ट 4A जो है आपका वो आपका मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। और आपके कौन से ज़्यादा, हाँ, नागरिकता का भी पूछा जा चुका है। सिटीजनशिप जो है वो किस पार्ट में आती है संविधान के, तो सिटीजनशिप जो है वो आपके आ जाएगी जाकर के पार्ट 2 में, यानी भाग 2 में दिया गया है आर्टिकल आपके 5 से 11 तक। नेक्स्ट है राज्यों
राज्यों की आपको जो है भाषा का मिलान करने का आया हुआ था, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, और भी एक राज्य कोई दिया हुआ था इसी तरह से। देखिए केरल की मैं बात करूं तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि केरल की जो भाषा होती है वो मलयालम होती है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की आपकी भाषा है वो तेलुगु होती है। गोवा को आपको पता होना चाहिए कि गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी होती है। तमिलनाडु की भाषा की मैं बात करूं तो आपकी तमिल होती है। त्रिपुरा की भाषा की मैं बात करूं तो कोक बरोक होती है, जो कि आपसे पूछी जाती है, ये आपकी त्रिपुरा की होती है। इस तरह से आपको अलग अलग राज्यों की भाषा पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपकी बोली जाती है। मोस्टली यही पूछते हैं बस। हाँ, महाराष्ट्र की मराठी होती है जो अलग बनते हैं, यानी ये महाराष्ट्र की मराठी आपकी हो गई, केरल की मलयालम हो गई, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, गोवा की कोंकणी। हाँ, एक कन्नड़ लैंग्वेज भूल गया बताना, कन्नड़ भी आपको याद रखना है। ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की है। तो इन्हीं राज्यों की मोस्टली 4 से 5 से 6 राज्य हैं मैक्सिमम, जिनको आप याद कर लेते हैं। तो अगर भाषा पूछी जाएगी तो इन्हीं राज्यों की पूछी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की तो भाषा है नहीं जो आपसे पूछी जाएगी, तो उस पर नहीं ध्यान देना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 42 आपका अमेंडमेंट से आया हुआ था, संविधान संशोधन से। इसमें क्या दिया हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। देखिए इसमें एक तो आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य आपका जोड़े गया था, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसके साथ साथ क्या हुआ था, यानी कि धर्मनिरपेक्ष आपका हो गया। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे जो शब्द थे ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द, ये भी आपका कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में। कई सारे काम हुए थे 42वें संविधान संशोधन में, इसीलिए इसको बोलते हैं लघु संविधान। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लघु संविधान बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो सम्मेलन में इन्होंने कब भाग लिया हुआ था? तो 1893 इसका इनका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट स्वामी विवेकानंद ने क्या है कि इन्होंने लिया हुआ था जाके भाग शिकागो के सम्मेलन में। और इनके जन्म दिवस पर एक दिवस भी मनाते हैं, इनके जन्म पर 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो इनके जन्मदिन पर ही मनाते हैं, युवा दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी पुस्तक की मैं बात करूँ तो कर्मयोगी हो गई, पुस्तक जो है कर्मयोगी हो गई, राजयोगी हो गई। ये इनकी कुछ पुस्तकें जो कि आपसे पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। और 1893 में क्या है कि इन्होंने शिकागो सम्मेलन के अंदर भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल जो 45 है, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 45 है, इसमें किस उम्र के बच्चों के लिए जो होता है शिक्षा आपकी जरूरी है, यानी कि किस उम्र तक उन्हें शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। आर्टिकल आपका जो 6 कहता है तो 6 वर्ष तक होता है, यानी कि 6 वर्ष तक हर बच्चे को क्या है आपकी सारी ज़रूरतें जो शिक्षा से संबंधित होंगी वो पूरी करवाई जाएंगी। ये कहता है हमारा आर्टिकल 45। और ये आर्टिकल आता है किसमें? तो ये हमारे DPSP में आता है, यानी समाज कल्याण से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपके पूछेंगे। आर्टिकल आपका जैसे 48 हो गया, 49 भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये सारे जो आपका 44 आपका UCC का काफ़ी पूछा जाता है। तो जब क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आते हैं तो वो काफ़ी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं लगातार। जैसे राज्य कार्यपालिका का जो आपका अलग होने का होता है, यानी कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो अलग होता है, आर्टिकल 50 में होता है। तो ये आपके DPSP के ये आर्टिकल पूछे जाते हैं। और DPSP मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये संविधान के पार्ट 4 में है, जिनको आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि मांड जो लोक संगीत है ये किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर मांड की बात करूँ तो राजस्थान इसका राइट आंसर था, यानी कि जो मांड संगीत है इसका रिलेशन जो है वो राजस्थान से है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मांड संगीत से पूछा गया था। बाकी UP बिहार का कल आपसे एक सोहर संगीत पूछा गया था, ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में आ जाता है। तो लोक संगीत से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आई थिंक जो फर्स्ट शिफ्ट में मिले हुए थे। और एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, कोई आपका इनाम से था कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जिसमें नगद इनामी राशि दी जाती है। तो वैसे तो मोस्टली सारे ही दी जाती है इनामों में आपके जो होते पुरस्कार, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना था क्या क्या ऑप्शन में दिया होगा। जिनका एग्जाम था वो लोग बताएंगे। और एक आपका इकोनॉमिक में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे, फिजिकल डिफिसिट से आपका था, यानी कि वो भी आपको बताना। तो जिनका एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन बताएंगे, जो ज़्यादा बताएगा उसको कॉमेंट में पिन कर देंगे ताकि सारे लोगों को मिल जाए। और उन्हीं क्वेश्चन को जो है बाद में PDF में अरेंज करके PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर बनवा दें, आपके प्रोवाइड करा देंगे, डलवा देंगे। तो वहाँ से आप कर सकते हैं आपके सारे डाउनलोड। और दोनों के लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से जाकर के आप सभी को जुड़ जाना है।